गाइस ये देखो तिरंगा चावल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली निक्स एंड दिस इज मी निकिता गाइस। आज हमारे मिशन 100 सीरीज का डे 22। ओ माय गॉड। सो कैसा गया कल का आपका दिन? क्या क्या करा? टेस्ट के अलावा आपने क्या क्या पढ़ाई करी? एंड आपको पता है कल 10 बज के 10:45 रात में MR सर ने नया लेक्चर डाला है, काइनेमैटिक्स, बेसिकली वो काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दिया है सर ने। तो लेक्चर आपने ले लिया एंड कोई बैकलॉग तो नहीं है? कैसा गया, कैसा रहा आपका दिन? मेरे को सब कमेंट सेक्शन में फटाफट बताना। एंड आज रिपब्लिक डे है, सो हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस। एंड यस, ज़रूर है ना, आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी आज होपफुली। एंड यस, विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सो अभी बज रहे हैं 9:15। मैं उठ गई थी 8:30, है ना। एंड उसके बाद मैं गई थी नाश्ता लाने के लिए। आप मेरे होलिये पे मत जाना, प्लीज़ मत जाना। आज मैं फाइनली नहा सकती हूँ, है ना। बाल धोने का टर्न आ गया मेरी मम्मी ने हरी झंडी दिखा दी है कि हाँ ठीक है, आज हेड वॉश कर सकते हैं। सो आज मैं बढ़िया फ्रेश हो जाऊंगी। सो प्लीज़ डोंट गो ऑन माई फेस एंड माई हेयर। आई नो आई एम लुकिंग लाइक अ बंदर, बट काम पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। शक्ल पे तो क्या है भाई, एक बार नीट निकल जाएगी तो ये भी सुधर जाएगा और ये भी सुधर जाएगा। देख लो भाई, नीट की तैयारी करते करते मेरे बालों की हालत ये हो गई है। एंड आपकी भी हो गई है तो बताना मेरे को। बाकी बात अभी हम क्या कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। एंड हाँ, टू डू लिस्ट में बना के दिखा दूंगी आपको, उसका कोई टेंशन नहीं है। बाकी बात अभी सबसे पहले मैं ये काम कर रही हूँ, बेसिकली लेक्चर नंबर 5 ले रही हूँ मैं, लॉज ऑफ मोशन का। क्योंकि गाइस कल मैं पूरा नहीं ले पाई थी, अभी बस मैंने 1 घंटे का ही लेक्चर लिया है। मेरे को ऑलमोस्ट भाई साहब सर ने 3 घंटे का लेक्चर डाला अभी, मतलब इधर 2 घंटे का लेना है और फिर काइनेमैटिक्स और सर्कुलर मोशन में उसमें भी लाइक ऑलमोस्ट 2 घंटे से ऊपर का ही लेक्चर है, तो मान के चलो 4 घंटे का लेक्चर इधर। एंड फिर केमिस्ट्री में भी एक लेक्चर है ना, बैकलॉग वाला, वो भी ऑलमोस्ट लाइक 2 घंटे का होगा। इसे तो 6 घंटे के लेक्चर हैं मेरे पास, तो मैं फटाफट काम पे लगती हूँ। नाश्ता मैं लेके आ गई हूँ, है ना, तो साथ में नाश्ता भी इंजॉय करूंगी एंड लेक्चर को भी इंजॉय करूंगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे सारे लेक्चर्स करने के बाद। सो गाइस टाइम हो रहा है 12 बज गए हैं एंड आप देख सकते हो मैंने 2 घंटे 10 मिनट की पढ़ाई करी है और अभी तक बस मेरा लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हुआ है। एंड ये रहा रफ वर्क, आप देख सकते हो। भाई साहब मैं आप अगर सच सच आपसे एकदम ऑनेस्टली बात करूँ तो ये 3 घंटे का लेक्चर था। कल मैंने 1 घंटे का लेक्चर ले लिया था, ठीक है। 2 घंटे का लेक्चर था एंड प्रॉपर मेरे को 2 घंटे 10 मिनट लगे, उससे ज़्यादा ही लगे। टाइमर में एक्चुअली ना मैं एक वक्त पे टाइमर को ऑन करना भूल गई थी, तो बैठी थी मैं 9:15 पे। अभी आप देख लो 12 बज रहे हैं। 9:30 से भी अगर मान के चलें तो 10 से 11, 11 से 12, 2.5 आवर्स कह सकते हैं। 2.5 आवर्स मतलब अप्रॉक्स लाइक 2.5 घंटे। एंड बीच में आपको अगर मैं सच सच बताऊं, पता नहीं मेरी रोज़ की आदत है, चाहे मैं कितना भी नींद अच्छे से कंप्लीट करके उठूं, कुछ भी उठूं, मेरे को सुबह में वो पढ़ते वक्त नींद आती ही आती है। और मैं हर दिन 15 मिनट या 20 मिनट, आधे घंटे, 45 मिनट्स मैक्स मैं सोती हूँ। तो आज भी मेरे साथ वही हुआ। लेक्चर करते करते मैं कब सो गई मेरे को पता नहीं चला। आधे घंटे मैं सोई हूँ, लाइक 20 मिनट या आधे घंटे। एंड उसके बाद फिर मैं वापस ऐसे ही बैठे बैठे सो जाती हूँ मैं। मेरी आदत है, मैं ऐसे लेक्चर देख रही हूँ और लेक्चर देखते 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 मेरी आँख ऐसे लग गई और मैं सो गई। और लेजिट में ऐसे 15 से 20 मिनट मेरे ख्याल से मैं सो जाती हूँ। सो येस गाइज, ऑलमोस्ट लाइक 12 बजे तक मेरा काम अभी कंप्लीट हुआ है। लॉज ऑफ मोशन मतलब फ्रिक्शन ऐसा पार्ट था ना एनएलएम में जो मेरे को नहीं आता था। मैं आपको सच बताऊं, अगर फ्रिक्शन का कोई भी सवाल आता था ना मेरे पेपर में आज तक, मैं छोड़ के आती थी। और स्पेशली ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन वो नॉर्मल वाला नहीं, वो जो 2 ब्लॉक सिस्टम होता है या फिर थोड़ा जो टफ क्वेश्चन होता है फ्रिक्शन का, उसमें मेरी जान निकल जाती थी भाई साहब, मैं आपको सच बता रही हूँ। एंड अभी आई फील कि नहीं, अब मेरे को थोड़ा थोड़ा आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा केसेस था, मतलब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इस लेक्चर को देखने के बाद मेरे को सच में ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड मेरे को जब भी मैं फ्रिक्शन के सवाल लगाऊंगी ना, मेरे को वापस से ये लेक्चर लेना पड़ेगा।
या फिर देखते हैं सवाल लगाएंगे, क्योंकि सवाल लगाने के बाद ही पता चलेगा मेरे को कि मेरे को ये कितना समझ में आया। क्योंकि अभी तो क्या है, सर कहते गए सुनते गए, कहते गए सुनते गए, वो ऐसा है, ठीक है, पैसिव माइंड, बस ठीक है, सर बोल रहे हैं, हाँ समझ में आ रहा है, आ रहा है। अब सवाल लगाने पे सच में पता चलेगा कि कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कितना गया हुआ है ना, कितना कितना वाइड गया और कितना बाउंसर गया मेरे पर से, वो तो मेरे को अब समझ में आएगा जब मैं सवाल लगाऊंगी। एंड हो सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को इस लेक्चर को वापस से लेना पड़े, मतलब वही जिसका सेकेंड हाफ है। सो ठीक है, उस चीज़ से डरते तो नहीं है अपन, मेहनत करनी होगी तो और करेंगे। एंड अभी अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि 12 बज गए हैं, 12:30 बजे खाना खाने जाना है। तो या तो मैं नहाऊंगी या तो मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूंगी दूसरे वाला, क्योंकि अभी मोमेंटम बना हुआ है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं मोमेंटम को ब्रेक ना करूँ, फटाफट जितना काम हो रहा है कर लेती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि लेक्चर ले ही लेती हूँ, आधे घंटे का भी एटलीस्ट मैं ले लेती हूँ, क्योंकि सर्कुलर मोशन स्टार्ट हुआ है, वो थोड़ा मेरे को ईजी टॉपिक लगता है, ईजी पार्ट लगता है सर्कुलर। तो देखते हैं क्या होता है, शायद फटाफट मेरा काम हो जाए उसमें। देन आज कोशिश करूंगी कि मैं फ्रिक्शन के आज सवाल लगाऊं, है ना, अलग से टॉपिक से ढूंढ के निकाल के कहीं ना कहीं से एकदम नीचे से सवाल करते 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 एडवांस तक जाऊंगी। फिर देखते हैं कि आपको फिर अपडेट किया जाएगा कि कितने क्या हुए नहीं हुए। एंड हाँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरे हुलिये पे मत जाना प्लीज। ये देखो तिरंगा रोटी, तिरंगा बूंदी, गाइस ये देखो तिरंगा चावल। मैं एलन की टी शर्ट में कैसी लग रही हूँ? अभी तक नहाई नहीं हूँ मैं, 3 बज गए हैं। एंड मैं आपको पूरा स्टोरी टाइम दे देती हूँ अभी, 3 घंटे का मैं आपको स्टोरी टाइम देने जा रही हूँ, तो आराम से ध्यान से सुनना है ना, बहुत कुछ हो गया इस बीच में। तो हुआ क्या था कि किसी काम से मेरे को नीचे जाना पड़ा था। अब मेरा लिफ्ट तो खराब है, ठीक है, तो लिफ्ट खराब है तो मेरे को नीचे जाना पड़ गया, किसी बात से काम से था एक्चुअली। तो फिर काम हो गया, 12:30 बज गए, उसी में 12:30 लाइक 1 बज गए थे, ठीक है। तो फिर फटाफट मैं सोची कि अब क्या ही ऊपर जाऊँ, मैं नहाऊँ, फिर मैं वापस सीढ़ी से नीचे आऊँ, क्योंकि सीढ़ी चढ़ने में जान निकल जाती है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, खाना खा लेते हैं, उसके बाद ऊपर जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, बाद में नहा लेंगे। लेकिन उतने में ही मेरे को आया एक फ़ोन कि अपन जा रहे हैं एलन, एलन में जाके है, मतलब बेसिकली आर्मी से आर्मी पर्सन आए हुए थे, और मतलब बेसिकली सारे राइफल्स और जितने भी जैसे मिसाइल वगैरह जितने भी होते हैं, उनका एक क्या कहते हैं वो शोकेस था बेसिकली देखने के लिए। सो सारे बच्चों के लिए ओपन था वो, आज रिपब्लिक डे है शायद, इसलिए मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस मैं अपने रिलेटिव्स के साथ गई थी, दैट्स वाई। तो ये कपड़े भी उन्हीं के हैं, है ना। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, एंड आपके लिए मैं क्लिप्स भी डालूंगी। एंड आपको पता है मैं डोगेश भाई से भी मिली, उसका नाम पता है, संजय था। आप देखना, आपको सब दिखेगा इसमें, है ना। एक्चुअली मैंने उसमें वॉइस ओवर नहीं करा है, लेकिन हाँ छोटे छोटे क्लिप्स मैंने लिए हैं आपके लिए, सो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अब चैनल पे कुछ तो रिपब्लिक डे स्पेशल होना चाहिए था ना, अब मैं सोची कि अब मैं गई हूँ तो मैं आपको भी दिखाई देती हूँ, तो इन्जॉय करना। सो गाइस हम आए हैं एलन में, आपको दिखाती हूँ क्यों। सो गाइस कोशिश मैंने पूरी की है वॉइस ओवर करने की, एक्चुअली मेरे को आती नहीं थी, अभी अभी मैंने सीखा है। सो चलते हैं अपने व्लॉग में, काफ़ी मज़ा आया मेरे को। एंड यहाँ आप देख सकते हो मैंने ट्राई करा AK-203, AK-203, एंड काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी हैवी होते हैं वेपन्स गाइज, मेरे को लगा नहीं था कि इतने हैवी होते हैं, मतलब 5.5 किलो, 3.5 किलो, 8.5 किलो, ऐसे करके वेपन्स इतने ज़्यादा हैवी होते हैं। एंड यहाँ पे मैं सीख रही थी कि वो जिसमें लोड होता है ना बुलेट्स, उसको निकालते कैसे हैं, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया सच में। एंड इसका नाम मैं भूल गई हूँ गाइज, लेकिन हाँ इसको मतलब मैंने ना ऊपर नीचे करने भी सीखा, कैसे सेट करते हैं टारगेट, बहुत मज़ा आया मेरे को ये करने में। एंड गाइस ये थी मिसाइल और उसका लॉन्चर, और इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करा कि मतलब ये कैसे वर्क करती है। बाकी बात ये रहा ड्रोन। एंड इवन मैंने ऐसी ऐसी वेपन्स देखी जो मेड इन इंडिया थी, सो इट वाज रियली अ प्राउड मोमेंट। अब आ रहे हैं वो जिनका था बेसब्री से इंतजार, हमारे डोगेश भाई, गाइस वेलकम। और पता है ये बोल भी सकते हैं, बेसिकली जो इनको कंट्रोल करता है ना वो बोलते हैं। सो मेरे को काफी ज्यादा मजा आया, एंड मैंने इनके साथ एक सेल्फी भी ली। सो गाइस उम्मीद है आपको सारे क्लिप्स अच्छे लगे होंगे। एंड यस मेरे को भी काफी ज्यादा मजा आया, क्योंकि Indian we are proud to be Indians, and our Indian army is like hats off guys. So काफ़ी ज़्यादा मेरे को मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय करा मैंने। एंड मेरे को सबसे प्यारा अगर कुछ लगा ना, वो था वो डोगेश भाई। आई लव डोगेश भाई। भाई मैंने उसको प्यार से ऐसा वैसे भी करा, पता है। एंड आप उससे बोल भी सकते हो, काफ़ी मतलब काफ़ी प्यारा था, मेरे को काफ़ी मज़ा आया।
इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। बाकी बात, अब बज गया 3:30, तो मैं फटाफट बिना किसी ड्रामे के फटाफट ना काम करने बैठ जाती हूँ। आप देख सकते हो हमारा प्यारा टैब एंड हमारी प्यारी किताबें, एंड अभी तक 2 लेक्चर्स लेने बाकी है, तो मैं फटाफट काम पे लगती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे लेक्चर कंप्लीट करने के बाद। सो गाइज, बात ऐसी है कि मेरा वाईफाई काफ़ी देर से काम नहीं कर रहा है। सो आई डोंट नो इवन ये वीडियो भी आपके पास जा पाएगी कि नहीं। एंड अभी मैं आपको बता दूं, अभी बज रहे हैं 8:30, एंड अभी तक मैंने लाइक 9 साढ़े 9 घंटे की पढ़ाई की है। बेसिकली 3 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, 2 फिजिक्स के एंड 1 केमिस्ट्री के, विथ प्रैक्टिस, है ना। मतलब बैकलॉग तो मैंने ख़त्म कर दिया अच्छे से। बाकी बाद पेपर एनालिसिस होगा तो मैं अभी करूँगी, क्योंकि अभी मेरे को वीडियो एडिट भी करना है एंड काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। एंड देखते हैं, अगर वाईफाई काम करने लग गया तब तो मैं वीडियो को अपलोड कर दूँगी, नहीं तो ये वीडियो आपको कल मिलेगी। इसीलिए उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ फिलहाल। तो मेरे को सबसे पहले वीडियो को एडिट करना है, उसके बाद ही। एंड बीच में मैंने, आप देख सकते हो मैंने अपने बाल धो लिए, अब मैं सुंदर हो गई हूँ। एंड हाँ, बाकी बात मैं आपसे बस एक बात कहूँगी, एक नहीं 2 बात कहूँगी, एक फिजिक्स के लिए और एक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो देखो, एनएलएम सर ने कंप्लीट कर दिया है एंड फ्रिक्शन से ऑलमोस्ट आपको हर पेपर में ना एक सवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने जितना पेपर प्रैक्टिस करा है, मैंने आपसे ये भी हमेशा कहा है कि ना जब भी फ्रिक्शन का सवाल आता था मैं उसको छोड़ के आती थी। तो इसीलिए हाथों हाथ शॉर्ट नोट्स बना के चलो, क्योंकि आपको खुद पता है, देखो जो पहला टेस्ट हुआ हमारा उस वक्त भी हमको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला, इसीलिए रिवीजन भी हाथों हाथ करते चलो। एंड शॉर्ट नोट्स गाइस प्लीज़ बनाते चलो। एंड इवन अभी जैसे थर्मो है, ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स में भी मैं यही कहूँगी, फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्मूलाज याद नहीं करोगे, और ना हर लेक्चर को 2 से 3 बार लिखा करो कॉपी में, जब तक आप लिख लिख के उसको याद नहीं करोगे ना आपको मज़ा नहीं आएगा। और ट्रस्ट मी, अगर आपने लिख लिख के काम कर लिया ना थर्मोडाइनमिक्स में, आपसे सारे क्वेश्चंस लगेंगे और इवन आपको थर्मोडाइनमिक्स को पढ़ने में मज़ा आएगा गाइस, ट्रस्ट मी, आप ये चीज़ करके देखना। जैसे अभी 2 लेक्चर हुआ है ना, पहला लेक्चर तो नॉर्मल था, लेकिन हाँ आपको लगता है कि आपको लिखना चाहिए तो कम से कम उसको एक बार लिखना। और ये जो कल लेक्चर आया था ना थर्मो का, उसको कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि अभी तो मैंने एक बार कर ली एंड एक बार मैं अभी रात में करूँगी। क्योंकि पता है जब चीज़ें हमको याद रहती है ना तो क्वेश्चन फटाफट लगता है, दैट्स वाई मैं आपसे ये बात कह रही हूँ। एंड बाकी बात, आपका आज का दिन कैसा गया मेरे को बताना। एंड यस, मेरी ब्लॉग आपको आज की कैसी लगी वो भी मेरे को बताना, और कोई भूल चूक हो गई हो तो सॉरी, ठीक है। सो चलती हूँ, आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे कल विथ न्यू एनर्जी। एंड यस, कोशिश यही रहेगी कि जल्दी जल्दी खुद को पुश करते रहें, एंड यस विथ कंसिस्टेंसी आगे बढ़ते रहें। सो गाइज, दैट वाज इट फॉर द डे, होप यू ऑल एंजॉयड अ लॉट। सो थैंक यू सो मच। गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।